आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेस्ट वास्तु शास्त्र टिप्स फॉर योर होम। आपके घर के लिए, आपकी दुकान के लिए, आपके मकान के लिए कौन से वास्तुशास्त्र के टिप्स हैं, वो उपाय हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं और बहुत ज्यादा वास्तु की नॉलेज होने के बिना भी उन वास्तु टिप्स को, वास्तु के उपायों को आप अपने घर में कर सकते हैं और वो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आज हम लोग तीन एस्पेक्ट में बात करेंगे। पहला है मनी, दूसरा है करियर, तीसरा है हमारे फैमिली की बॉन्डिंग, फैमिली की चीजें एक दूसरे से किस तरीके से हम बंधे हुए होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर ये वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। अब वीडियो में हम आगे बात करते हैं बेस्ट वास्तुशास्त्र टिप्स फॉर होम। घर की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे वास्तु के टिप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। हम तीन डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, मनी के बारे में। मनी के बारे में। दूसरा हम बात करने वाले हैं आपके करियर के बारे में। तीसरा हम बात करने वाले हैं आपकी फैमिली के बारे में, या फैमिली में जितने लोग हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग कैसे होती है, किस तरीके से एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगर रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे उपाय कर सकते हैं। ये जो मैं आपको वास्तु टिप्स बता रहा हूं, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा वास्तु के बारे में नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। उसके बिना भी ये रेमेडीज, ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वास्तु फाउंडेशन कोर्स 6 जुलाई से दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, मात्र 921 रुपए में, जिसमें आप वास्तु की सारी बेसिक्स खुद सीखेंगे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में, और आप अपने घर का, अपने जानकार लोगों का वास्तु खुद अपने से कर पाएंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमें रीच आउट करें और हम आपको गाइड करेंगे। अब सबसे पहली चीज है जो आप अपने घर के लिए वास्तु का कोई भी रेमेडी या उपाय इंप्लीमेंट करने से पहले आपको करना है, वो है अपने घर का मैप बनवाना। अपने घर का टू द स्केल बिल्कुल एग्जैक्ट मैप बनवाना और उसको एंगुलर डिवीजन मेथड से 16 दिशाओं में विभाजित करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपने घर के मैप को 16 दिशाओं में विभाजित करते हैं और एग्जैक्टली मैप आपके पास होता है, तब आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सबसे पहले मनी की बात करेंगे। मनी के लिए हमें क्या देखना है, हमें अपने घर के कौन से डायरेक्शन को देखना होता है, ये हम बात करने वाले हैं। मनी के लिए आपको अपने घर के 3 डायरेक्शंस के बारे में सोचना है। पहली डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, जो आपकी जिंदगी में अवसर देता है, इसके बारे में हमें सोचना है। दूसरा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम लोग अग्निकोण बोलते हैं। ये कैश, पैसे, लिक्विडिटी, इनका कारक होता है। तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये सेविंग की डायरेक्शन है, आप जो बचत करते हैं उनकी डायरेक्शन है। इन तीनों डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन। तो जब भी हम लोग वास्तु की बात करते हैं तो आपको वास्तु दोष को तो हटाना ही होता है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं? टॉयलेट, अगर टॉयलेट है तो आपको ब्लू कलर के टेप से ट्रीट करना है। यहाँ पर अगर किचन है तो ग्रीन कलर के पत्थर से ट्रीट करना है। अब हम उपाय की बात करते हैं, जो एडिशनल रेमेडी की बात करते हैं, जिससे आपको एडिशनल हेल्प मिलेगा, एडिशनल आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन में पहली चीज है आपको मनी प्लांट, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मनी प्लांट आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है? एक मनी प्लांट लीजिए, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा में लगा दीजिए, ब्लू कलर के पॉट में, ब्लू कलर के गमले में। रेड कलर का गमला कभी भी नहीं होना चाहिए, या जो ये येलो कलर है इस कलर का गमला कभी भी नहीं होना चाहिए। ब्लैक, ब्लू या व्हाइट कलर आप यूज कर सकते हैं। मनी प्लांट आपको लगाना है नॉर्थ डायरेक्शन में, घर की चार दीवारी से बाहर नहीं, या घर की बाउंड्री से बाहर नहीं, मैं घर के अंदर की बात कर रहा हूं। चाहे वहां पर आपका हॉल है, ड्राइंग रूम है या आपका बेडरूम है, कहीं पर भी नॉर्थ डायरेक्शन में
उसे आप रख सकते हैं, तो ये काम करेगा। ये क्या करेगा, मनी जो प्लांट आप लगाते हैं आपकी जिंदगी में नए अवसर ले आएगा, नई चीजों को बढ़ेगा। जैसे आप अगर जॉब करने वाले हैं तो नए अपॉर्चुनिटीज देगा, नई जगह से आपको कॉल आएगी जॉब के लिए। अगर आप दुकानदार हैं, आपका बिजनेस है, तो आपके लाइफ में आपकी दुकान पर नए ग्राहक आएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लाइफ में जो आपको पैसे दिलाएंगे और उसको बेनिफिट होगा, आपको ओवरऑल बेनिफिट होता है। दूसरी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है हमारे घर का, वो दिखाता है कैश फ्लो, लिक्विड। मतलब हमारे घर में आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो दिखाता है आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एलिमेंट का डायरेक्शन होता है। यहां पर क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं? पहला वास्तु दोष यहाँ पर टॉयलेट होता है। अगर टॉयलेट यहाँ पर है, कोशिश करिए आप उसे हटा दीजिए। नहीं हटा सकते तो रेड कलर के टेप से उसे आपको ट्रीट करना है। अगर यहाँ पर किचन है तो वो वास्तु दोष नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या क्या एंटी एलिमेंट होते हैं? मेजर एंटी एलिमेंट वहां पर ब्लू और ब्लैक कलर होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर ब्लू या ब्लैक कलर है तो आपको हटा देना है वहां से, वो आपके पैसों की बर्बादी कर रहा होता है। अब हम उपाय की बात करते हैं, रेमेडी की बात करते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या रेमेडी हम लोग कर सकते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहली रेमेडी आप कर सकते हैं, रेड कलर के हॉर्सेस रख सकते हैं। रेड कलर के हॉर्सेस, लाल रंग के घोड़े या लाल रंग के घोड़ों की तस्वीर, ये आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए और उसमें कोई भी ब्लैक या ब्लू शेड या कलर ना हो। स्टैच्यू भी आप लगा सकते हैं, उसको आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। दूसरा उपाय साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर का कम है तो वहां पर रेड कलर का बल्ब आप लगा सकते हैं। रेड कलर का 0 वाट का जो बल्ब होता है वो आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन काम करेगा आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए। अब तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो होता है वो स्पेस एलिमेंट में आता है। स्पेस एलिमेंट में आता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी सेविंग्स को दिखाता है। कौन सी सेविंग्स को? जो सब कुछ हर अलग अलग जगह पर खर्चे करते हैं, उसके बाद जो पैसे आप बचा लेते हैं, जो कैप्चर कर लेते हैं, वो दिखाता है आपके घर का वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर क्या क्या वास्तु दोष हो सकता है? वही, अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट आपको हटाना है या व्हाइट कलर के टेप से ट्रीट करना है। अगर यहाँ पर किचन है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वास्तु दोष क्रिएट करता है। उसे येलो कलर के पत्थर से आपको ट्रीट करना है। येलो कलर पत्थर आपके किचन के बर्नर के नीचे लगाया जाता है। एंटी एलिमेंट भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर रेड कलर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर यहाँ पर रेड कलर है उसे आपको हटाना है। अब हम वास्तु उपाय की बात करें तो वास्तु उपाय आप स्पेस एलिमेंट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो स्पेस एलिमेंट है, यहाँ पर आप लॉकर रख सकते हैं। लॉकर रखें आयरन का, लोहे का। लोहे का अगर आप यहाँ पर लॉकर करते हैं, रखते हैं, उसमें कुछ कुछ पैसे डालते जाते हैं, कुछ कुछ 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जो भी आपके पास बचत होती है रेगुलर बेसिस डालते रहते हैं। ये आपकी लाइफ में बिल्कुल बचत को दिखाएगा और बचत को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। ज्यादातर अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप जो लॉकर रखते हैं उसमें बचत के पैसे, सेविंग के पैसे डालते हैं, जनरली वो पैसे आपके खर्च नहीं होते, आपके बचत के तरीके से ही रह जाते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई सेविंग अकाउंट या कोई म्यूचुअल फंड इस तरीके की चीजें खरीदते हैं, उसके डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर रख सकते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। वो भी सेविंग्स का काम करेगा और आपकी लाइफ में बहुत फायदा करेगा। तो दोस्तों ये हो गया पहला एस्पेक्ट जिसमें हम लोग मनी के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको लास्ट पार्ट बताऊंगा, लास्ट चीज बताऊंगा, उसे आपको जरूर ध्यान देना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होगी कि रिश्तों को कैसे बेटर बनाए आपकी लाइफ में वास्तु के हिसाब से। अब हम दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया था, पहला हमने मनी डिस्कस किया था, दूसरा हमने करियर डिस्कस किया था। करियर जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है आपके घर का, वो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। करियर के लिए आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। अब करियर के बारे में आप सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और
किसी भी तरीके का प्रश्न हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स जरूर दूं। करियर आपका नॉर्थ डायरेक्शन सबसे डिसाइड करता है, सबसे ज्यादा दिखाता है। वास्तु दोष आपको पहले ही पता है, मनी वाले में आपने समझ लिया है। नॉर्थ डायरेक्शन में जो आप उपाय कर सकते हैं वो आप हॉर्सेस की पिक लगा सकते हैं करियर के लिए। हॉर्सेस की पिक्स लगा सकते हैं। कैसे हॉर्सेस की पिक्स होनी चाहिए? व्हाइट कलर प्लस ब्लू, व्हाइट और ब्लू के शेड में होना चाहिए, मतलब व्हाइट ब्लू इनके शेड में हो। जैसे बैकग्राउंड ब्लू कलर का है, व्हाइट कलर के हॉर्सेस हैं, ऐसे साधुओं की तस्वीर आती है वो आप लगा सकते हैं। ये करियर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, आपको बहुत बेनिफिट देता है। साथ ही साथ जो मनी प्लांट वाला रेमेडी आपने मनी के लिए किया था वो भी आपके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा डायरेक्शन जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अभी करियर अपनी लाइफ में मतलब मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं, वो है आपके घर का वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपका बच्चा करियर बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी बुक्स, उसकी चीजें आप अपने घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। अब यहां पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले वास्तु दोष तो हटाने ही है, मतलब टॉयलेट, किचन, वो चीजें हैं, एंटी एलिमेंट है, तो उसकी रेमेडी मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। बुक्स यहां पर रखना है, यहां पर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। वो आपके करियर को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। करियर के लिए ये दो डायरेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी डायरेक्शंस है, अभी हम उतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो पैसे, मनी, करियर, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। घर का माहौल, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन, किस तरीके से वास्तु के छोटे से उपाय आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। वो है फैमिली या घर का आपस का रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ये हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अगर आप हमारा फाउंडेशन वास्तु कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, और हम आपको 2 हफ्ते की क्लास लेते हैं, सैटरडे संडे दो वीकेंड्स की, तो 4 दिन हो जाते हैं, 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, तो 8-10 घंटे हम लोग बैठकर ऑनलाइन बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी जाए, तो अभी हमने 921 रुपए के आसपास इसकी फीस रखी हुई है, और ये 6 जुलाई से जो सैटरडे आ रहा है उस दिन से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट करके उसके बारे में भी समझ सकते हैं। फैमिली के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, वो पहला डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन वैसे तो पूरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके पितरों का डायरेक्शन होता है, पितरों का डायरेक्शन होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी फैमिली के लिए। अब क्या करना है, वास्तु दोष यहां पर है तो हटाना है। जैसे अगर टॉयलेट है, किचन है, एंटी एलिमेंट है, ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो टॉयलेट अगर यहाँ पर है तो आपको येलो कलर के टेप से ट्रीट करना है, किचन यहाँ पर है तो आपको येलो कलर के पत्थर से ट्रीट करना है। एंटी एलिमेंट मतलब जो ग्रीन या ब्लू कलर के कोई भी शेड है, ब्लैक कलर है, वो सारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ ही डार्क रेड कलर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो डार्क रेड हालांकि इसका पेरेंट कलर है बट वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता देखा गया है, तो उसको भी आप हटाइए। एक और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो फैमिली में प्रॉब्लम लाती है वो है पेड़ पौधे। अगर आपके घर में इसके साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे गमले में लगे हुए हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से उसे आपको हटाना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। इवन अगर बालकनी है, बालकनी में आपने रखा हुआ है, लगाया हुआ है, तो भी आपको हटाना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की, कौन कौन सी रेमेडीज है जो हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो जब हम रेमेडीज की बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली रेमेडी है पूरी फैमिली के लिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो पिक्चर्स। ये बहुत ज्यादा, मतलब फोटो फ्रेम, गोल्डन कलर के जो फोटो फ्रेम आता है उसको आप लीजिए। फैमिली के सारे सदस्यों की फोटो उसमें होनी चाहिए, हंसते खिलखिलाते इस तरीके से, और अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप लगा देंगे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी रहती है
पितरों का आशीर्वाद आपको बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरी रेमेडी है, ये अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है तो एक तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए पहले तो उनकी पिक्चर्स आपको लगानी ही है। दूसरा, वहां पर गोल्डन कलर के लव बर्ड्स आते हैं, इसको आप लगा सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं। दूसरा, यहां पर इसका ही सब्स्टिट्यूट है, लव बर्ड्स का सब्स्टिट्यूट है हंस की फोटो। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। हंस की फोटो अगर आप लगाते हैं, ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। दूसरा डायरेक्शन है जो रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ENE डायरेक्शन जो है आपके घर में, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज यहां पर फैमिली पिक लगा सकते हैं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैमिली पिक लगाने से आपस में जो हंसी खुशी का माहौल है वो बहुत ज्यादा बना रहता है। खासकर बच्चों के लिए किड्स के पिक्चर्स आप लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है और बहुत बच्चों में ह्यूमर भरा रहता है, बच्चे खेलते कूदते हैं, अच्छा वहां पर महसूस करते हैं। दोस्तों, ये जो वास्तु रेमेडीज मैंने आपको बताई है, ये आपको पहले वास्तु दोषों को खत्म करना है, उसके बाद ये वास्तु रेमेडीज करनी है। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन है, आपके प्रश्न क्या है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।